नमस्कार, मैं अनुराग पंकज आप सबके समक्ष अपने भारतीय सैनिकों के शौर्य गाथाओं के बारे में कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके सामने अपने भारत के वीरों की गाथा, जो हमारे बिहार रेजिमेंट के सैनिकों ने सिर्फ अपने रेजिमेंट के एक कर्नल के शहीद होने के उपरांत चीनी सैनिकों को जैसे छक्के छुड़ा दिए, उसकी कुछ कहानियाँ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। बिहार रेजिमेंट के कर्नल एक जेसीओ और एक सूबेदार के साथ चीनी खेमे को ये संदेश देने गए कि आप हमारे भूभाग पर उपस्थित हो और आपको वापस जाना होगा। इस पर चीन और भारत के अग्रिम पंक्ति के बीच बातचीत का दौर चलते चलते अचानक चीनी खेमा उग्र होकर कर्नल साहब पर नुकीले खील लगे बेस बैट और रॉड से हमला कर देता है। कर्नल साहब बुरी तरह घायल हो गए। अपने कर्नल को घायल होता देख उनका जेसीओ और सूबेदार सामने आता है और उनके माथे और पेट पर नुकीले कीलों वाले बेस बैट और लोहे के पंचों से हमला करके उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया जाता है। पीछे आ रही भारतीय जवानों की पेट्रोलिंग पार्टी के ट्रक के ऊपर बड़ी चट्टान गिराकर उनके वाहनों को घाटी के नीचे नदी में गिरा दिया जाता है। उस ट्रक में सवार हमारे भारतीय 17 जवान उस घटना में मारे जाते हैं और उसकी कल्पना आप यहाँ तक कर सकते हैं कि हमारे भारतीय जो भी मीडिया हैं, उन लोगों ने इन सारे खबरों को दिखाना ज़रूरी नहीं समझा। इसी घटना के उपरांत भारतीय फ़ौज की 12वीं बिहार रेजिमेंट और पंजाब बटालियन की एक बड़ी टुकड़े ने रीइंफोर्समेंट किया। बिहार रेजिमेंट के कर्नल गंभीर रूप से घायल हैं सुनकर बिहार रेजिमेंट का मतलब जवान आंदोलित हो उठते हैं और साथ ही पंजाब रेजिमेंट भी थे। फिर क्या था, चीनियों के तंबू और टेंट पर पंजाब रेजिमेंट के जवानों ने आग लगाना शुरू किया और जैसे ही चीनी सैनिक बाहर निकलते, बिहार रेजिमेंट के खूंखार बिहारी जवान बजरंगबली की जय बोलकर गर्दन धड़ से अलग करते। पीछे से पंजाब रेजिमेंट के जवान जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल की युद्ध उद्घोष कर बदस्तूर अपनी कार्यवाही जारी रखते। देखते ही देखते भारतीय जवान 112, जी हाँ 112 चीनियों को मौत के घाट उतार चुकी थी। भारत के 3 फौजी देश पर न्यौछावर हुए, बाकी 17 जवान दुर्घटना का शिकार हुए। कुल 20 अमूल्य प्राण न्यौछावर किए गए भारतीय सैनिक की तरफ से। लेकिन इसी के उपरांत चीन ने बीजिंग के सारे मिलिट्री अस्पतालों को रातों रात खाली करवाया। 1.5 दिन तक लगातार लाशें जलती रहीं और चीन के पालतू कुत्ते और भारत के R&D टाइप एक न्यूज़ चैनल जिसका नाम ग्लोबल टाइम्स है ने लिखा, चीन को बेहद भारी नुकसान हुआ। अब ये भारी नुकसान क्या था? चीन ने स्वीकार किया कि उनके 43 जवान मारे गए हैं, लेकिन चीन एक ऐसा देश है जो कभी भी अपने यहाँ के सही आंकड़ों को विश्व पटल पे नहीं रखता, क्योंकि आप सभी ने पूर्व काल में भी देखा होगा, जैसे कोरोना एक महामारी आई, इसमें लगभग 6 से 7 लाख चीन के वुहान में लोग तबाह हुए थे, लेकिन चीन ने अपने पूरे सही आंकड़ों को नहीं बताया था।
इसी के लिए चीन एक डरपोक और दब्बू देश भी माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये आती है कि अगर 43 जवान ही मौत के घाट उतारे गए थे, तो फिर चीनी हेलीकॉप्टर्स 47 क्या करने आए थे गलवान घाटी के ऊपर। ये सारी बातें आप सभी को जाननी ज़रूरी थी, इसलिए मैंने आप सभी के सामने इन सारी बातों को रखा। धन्यवाद।